तो मूवी के स्टार्ट में हम मूवी के मेन कैरेक्टर टिंटिन को देखते हैं जो अपनी पेंटिंग बनवा रहा होता है। उसका डॉग स्नोई भी उसके साथ आया होता है और पेंटिंग बनवा कर जब वो जा रहा होता है तभी रास्ते में उसे एक शिप का मिनिएचर मॉडल दिखता है। दरअसल इस शिप का नाम यूनिकॉर्न होता है जो कि इतिहास का वन ऑफ द बेस्ट होता है, मगर वो कई साल पहले समंदर में डूब गया था। अब टिंटिन को ये मॉडल काफी पसंद आता है और वो उसे खरीद लेता है। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम बैनर भी होता है। वो टिंटिन से मॉडल खरीदने की कोशिश करता है मगर टिंटिन मना कर देता है। बैनर भी कहता है कि ये तुम मुझे दे दो वरना तुम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो, लेकिन टिंटिन फिर भी मना कर देता है। उसके बाद एक और आदमी आता है जिसका नाम इवान होता है। वो भी मॉडल को खरीदना चाहता है और वो मुंह मांगी रकम देने को भी तैयार होता है, मगर टिंटिन फिर भी उसे मना कर देता है। अब टिंटिन उस मॉडल को लेकर घर चला आता है जहाँ वो सोचता है कि इस मॉडल में ऐसा क्या खास है जिसके लिए लोग मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार है। टिंटिन अब मैग्नीफाइंग ग्लास लेने के लिए जाता है। उसी बीच एक कैट घर में आ जाती है। स्नोई उसे पकड़ने लगता है। इसी चक्कर में शिप का मॉडल नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने की वजह से उसमें से एक पतली सी आयरन रॉड निकलकर टेबल के नीचे चली जाती है जिसे स्नोई निकालने की कोशिश करता है। आगे टिंटिन उस शिप के बारे में और जानने के लिए लाइब्रेरी में जाता है। उसके घर के बाहर निकलते ही हम देखते हैं कि कोई उसके घर पर नजर रख रहा होता है। टिंटिन को लाइब्रेरी में पता चलता है कि सर फ्रांसिस हैडॉक यूनिकॉर्न के आखिरी कप्तान थे। जब 1676 में यूनिकॉर्न समंदर के सफर पर था तभी उस पर कुछ लुटेरों ने हमला कर दिया था, मगर सर फ्रांसिस हैडॉक किसी तरह से बचकर घर आ गए। बाद में जब यूनिकॉर्न के पेपर्स की छानबीन की गई तो पता चला कि उसमें कोई रहस्यमय चीज थी। कई इतिहासकारों ने सच का पता लगाने की कोशिश की मगर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। सर फ्रांसिस हैडॉक के आखिरी शब्द है कि एक सच्चा हैडॉक ही यूनिकॉर्न के रहस्य के बारे में पता लगा सकता है। उसके बाद टिंटिन घर आ जाता है जहाँ वो देखता है कि मॉडल चोरी हो चुका है। आगे अब टिंटिन सर फ्रांसिस हैडॉक के घर जाता है। घर बंद होने के कारण वो विंडो से होते हुए अंदर जाता है जहाँ उसे मॉडल मिल जाता है। तभी वहाँ पर इवान आ जाता है और कहता है कि ये मेरा है। टिंटिन भी मान जाता है क्योंकि उसका मॉडल तो टूट गया था बल्कि ये पूरा ठीक होता है। और अब टिंटिन उदास होकर घर चला आता है जहाँ वो देखता है कि किसी ने किसी चीज को ढूंढने के लिए उसके घर को तहस नहस कर दिया है। तभी स्नोई टिंटिन को आयरन रॉड दिखाता है जिसे टिंटिन किसी तरह से निकाल लेता है। उसे गौर से देखने पर टिंटिन को उसमें से एक चिट्ठी मिलती है जिस पर यूनिकॉर्न पर जो सोना था उसके बारे में कुछ लिखा हुआ था। और अब टिंटिन को समझ आता है कि जो लोग भी इस मॉडल के पीछे पड़े हुए थे दरअसल उन्हें ये चिट्ठी चाहिए थी। तभी टिंटिन से मिलने बैनर भी आता है। वो कहता है कि उसकी जान खतरे में है, तुम्हें बचकर रहना होगा। तभी कोई बैनर भी को गोलियों से भून देता है। बैनर भी जाते जाते टिंटिन के लिए एक सुराग छोड़ जाता है जिसे मिलाने पर एक लंबा सा नाम बनता है। टिंटिन ये बात थॉमसन एंड थॉमसन को बताता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर होते हैं। उसके बाद एक चोर टिंटिन का वॉलेट चुरा लेता है जिसमें टिंटिन ने जहाज से मिली हुई चिट्ठी रखी थी। टिंटिन उसे पकड़ने की कोशिश करता है मगर वो नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद कुछ लोग टिंटिन को किडनैप कर लेते हैं और अब वे लोग उसे एक बड़ी शिप पर लेकर जाते हैं जहां हम देखते हैं कि ये किडनैपिंग इवान ने करवाई थी। दरअसल उसे वो चिट्ठी चाहिए मगर टिंटिन मना कर देता है कि वो चिट्ठी अब उसके पास नहीं है। और जब इवान अपने आदमियों को लेकर वहाँ से निकल रहा था तभी स्नोई दरवाजा बंद होने से पहले अंदर चला आता है और अब वो टिंटिन को छुड़ा लेता है। तो दूसरी तरफ इवान अपने आदमियों को कहता है कि उन्हें किसी भी तरह टिंटिन से वो चिट्ठी हासिल करनी होगी, चाहे उसे मारना ही क्यों ना पड़े। वही अब टिंटिन दरवाजे को बंद कर देता है और वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी उसे अपने ऊपर वाले रूम से आवाजें आती है तो टिंटिन किसी तरह से उन लोगों से बचकर स्नोई को लेकर ऊपर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर थोड़ी देर बाद टिंटिन को पता चलता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि एक हैडॉक है और वो इस बोट का कप्तान है। दरअसल इवान ने अपने आदमियों के साथ शिप पर कब्जा कर लिया है। आगे अब टिंटिन और कप्तान बोट से भागने का डिसाइड करते हैं। इस दौरान टिंटिन को पता चलता है कि यूनिकॉर्न शिप के 3 मॉडल बनाए गए थे जिनमें खजाने तक पहुंचने का सुराग है। टिंटिन अब बोट की चाबियां लेने के लिए जाता है जो एक आदमी के पास होती है जो सो रहा होता है। वो किसी तरह से चाबियां लेने में कामयाब हो जाता है और अब वे लोग चाबियों के मदद से बाहर निकल आते हैं। वे लोग लाइफ बोट से जाने ही वाले थे कि तभी टिंटिन को रेडियो रूम के बारे में पता चलता है तो टिंटिन वहां चला जाता है जहां उसे कुछ पेपर्स से पता चलता है कि तीसरा मॉडल बग्गार के सुल्तान के पास है और वो बग्गार को मैप में देखकर रेडियो पर किसी को मैसेज भेजता है। तभी वहाँ पर इवान के लोग आ जाते हैं जिनसे बचते हुए टिंटिन कैसे तो कप्तान के पास पहुँच जाता है। इवान के लोग उस पर गोलियां चलाने लगते हैं मगर टिंटिन कप्तान के साथ लाइफ बोट से भागने में कामयाब हो जाता
जाता है। आगे ईवान के लोग अपनी शिप से बोट को चकनाचूर कर देते हैं, मगर वो टिनटिन और कप्तान की बोट नहीं होती। और अब ईवान को भी पता चल जाता है कि टिनटिन को उसके प्लान के बारे में पता है। वही रास्ते में टिनटिन कप्तान को बग्गार के बारे में बताता है कि तीसरा मॉडल वहाँ पर है, और ये भी बताता है कि यूनिकॉर्न का रहस्य को सिर्फ एक सच्चा हेडॉक ही सुलझा सकता है। मगर कप्तान को कुछ भी याद नहीं होता। आगे अब कप्तान उन्हें बग्गार की तरफ लेकर जाने लगते हैं। तो दूसरी तरफ हम उसी चोर को देखते हैं जिसने टिनटिन का वॉलेट चुराया था, जिसे थॉमसन एंड थॉमसन पहचान लेते हैं। उसके घर जाने पर उन्हें टिनटिन का वॉलेट भी मिल जाता है। तो इस तरफ टिनटिन और कप्तान पर ईवान के लोग प्लेन से हमला करने लगते हैं, मगर टिनटिन बड़ी ही चालाकी से उनके प्लेन को खराब कर देता है। और अब टिनटिन प्लेन पर कब्जा करके कप्तान को लेकर निकल जाता है, मगर रास्ते में वो एक तूफान में फंस जाते हैं। इस दौरान कप्तान को प्लेन में शराब की बोतल मिलती है, जिसे वो पूरा निगल जाते हैं। थोड़ी देर बाद प्लेन का फ्यूल खत्म होने लगता है, मगर टिनटिन किसी तरह से कंट्रोल करता है और अब वे लोग रेगिस्तान में क्रैश लैंड करते हैं, जिसमें टिनटिन मरते मरते बचता है। आगे अब वे लोग भरे तपते रेगिस्तान में चलते जा रहे थे। साथ ही में पानी की कमी की वजह से कप्तान हेलुसिनेट करने लगते हैं। दरअसल वो उस घटना को देख रहे थे जो उन्हें कभी सर फ्रांसिस हैडॉक ने बताई थी। वो यूनिकॉर्न को समंदर में तेजी से आगे जाते हुए देखते हैं। टिनटिन उन्हें और बताने का बोलता है। कप्तान बताते हैं कि यूनिकॉर्न पर सफर के दौरान लुटेरों ने हमला कर दिया है। यूनिकॉर्न के कप्तान लड़ने की तैयारी करते हैं और फिर दोनों जहाजों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच लुटेरों का कैप्टन वहां पर आ जाता है। इससे आगे हैडॉक कुछ बोल पाते वो रियलिटी से वापस आ जाते हैं और अब दोनों भी रेगिस्तान की तपती गर्मी से बेहोश हो जाते हैं। वही रात में उन्हें कुछ लोग रेस्क्यू कर लेते हैं, मगर जब कैप्टन को होश आता है तो वो टिनटिन को पहचानने से ही मना कर देते हैं। टिनटिन उन्हें काफी याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। तभी स्नोई अपना दिमाग चलाता है और किसी तरह से कैप्टन को शराब पिलाने में कामयाब हो जाता है, और शराब पेट में जाते ही कैप्टन को सब याद आ जाता है। आगे कप्तान बताते हैं कि लुटेरों के सरदार का नाम था रेड रैकम, और अब रेड रैकम और सर फ्रांसिस के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें सर फ्रांसिस हार जाते हैं। आगे उन्हें ना चाहते हुए भी रेड रैकम को अपना 400 किलो सोना दिखाना पड़ता है, मगर सर फ्रांसिस लुटेरों को अपना सोना नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वो बोट में बारूद बिछा देते हैं और किसी तरह से रेड रैकम से लड़ते हुए उसमें ब्लास्ट कर देते हैं। मगर मरते मरते रेड रैकम हैडॉक घराने को श्राप दे देता है। इस सब के बाद कप्तान टिनटिन को कहते हैं कि इवान रेड रैकम घराने का वंशज है और वो मुझसे उस रात का बदला लेना चाहता है। और अब दोनों भी बग्गार के लिए निकलते हैं। बग्गार पहुंचकर उन्हें थॉमसन एंड थॉमसन मिलते हैं, जो टिनटिन को उसका वॉलेट वापस दे देते हैं। आगे दोनों भी किसी तरह से फंक्शन में आ जाते हैं, जहां पर टिनटिन को शिप का मॉडल मिल जाता है, जिसे बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे रखा हुआ था। फंक्शन शुरू होने पर एक लेडी गाना गाने लगती है, तो दूसरी तरफ इवान के लोग कप्तान को चकमा देकर वो चिट्ठी उससे छीन लेते हैं। थोड़ी देर बाद उस लेडी की आवाज की फ्रीक्वेंसी से वो ग्लास टूट जाता है और अब इवान उस आयरन रॉड को अपने पंछी के सहारे हासिल कर लेता है। आगे वो अपने आदमियों के साथ शिप पर वापस जाने के लिए निकलता है। टिनटिन और कप्तान भी उसका पीछा करते हैं। एक लंबी चेजिंग के बाद टिनटिन के हाथ तीनों भी चिट्टियां लग जाती है, लेकिन इवान ने कप्तान और स्नोई को पकड़ लिया था। उन्हें बचाने के लिए टिनटिन को उसे सारी चिट्टियां देनी पड़ती है और अब इवान शिप लेकर वहाँ से निकल जाता है। इन सभी बातों के बाद टिनटिन अब हार मान चुका था, क्योंकि इवान दुनिया में कहीं पर भी जा सकता है, मगर कप्तान उसे हौसला देते हैं। तभी टिनटिन के माइंड में क्लिक होता है कि शिप पर जो रेडियो है वे लोग उस रेडियो की फ्रीक्वेंसी को ट्रैक कर सकते हैं। आगे वे लोग यही बात थॉमसन एंड थॉमसन को बताते हैं। ऐसा ही होता है, वे लोग बोट को ट्रैक करने में कामयाब हो जाते हैं और जब इवान बोट से उतरकर कार से जा रहा होता है, तभी कप्तान उसकी कार को एक क्रेन की मदद से उठा लेते हैं, मगर इवान किसी तरह से कार से निकलकर एक दूसरी क्रेन में चढ़ जाता है और कप्तान पर हमला करने लगता है। और अब दोनों के पास एक एक क्रेन थी, वे लोग उससे लड़ने लगते हैं। काफी मजेदार फाइट होती है दोस्तों इनके बीच। आखिर में कप्तान इवान को हराने में कामयाब हो जाते हैं और थॉमसन इवान को पकड़ लेते हैं। आगे अब टिनटिन के पास तीनों भी चिट्ठियां होती है, जिसे मिलाकर रोशनी में देखने पर एक नंबर दिखता है। दरअसल वो नंबर किसी जगह का एड्रेस होता है और उस एड्रेस को फॉलो करके वे लोग सर फ्रांसिस हैडॉक के घर पहुंच जाते हैं, जहां ढूंढने पर एक दीवार के पीछे उन्हें रहस्यमय तहखाना मिलता है। अंदर जाने पर कप्तान एक ग्लोब को देखकर कहते हैं कि ये गलत है, क्योंकि ये टापू यहाँ पर कभी था ही नहीं। ये सुनकर टिनटिन कहता
कहता है कि एक सच्चा हेडॉग ही इसे पहचान सकता है जो समंदर के चप्पे चप्पे को जानता हो। और लाइब्रेरी में भी उसने पढ़ा था कि एक सच्चा हेडॉग ही यूनिकॉर्न के रहस्य को सुलझा सकता है। और अब जैसे ही कप्तान उसे छूते हैं वो ग्लोब दो हिस्सों में बट जाता है और उसमें से सोने के सिक्के निकलते हैं जो सर फ्रांसिस को जहाज के डूबने के टाइम मिले थे। साथ ही में टिंटिन को एक और पर्ची मिलती है जिसमें पूरे 400 किलो सोने का सुराग था जो यूनिकॉर्न के साथ में समंदर में डूब गया था। और अब वे लोग वहां जाने का डिसाइड करते हैं। इसी के साथ हमारी मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।